सम्मानित देशवासियों, मैं यशिल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेष करके संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता को लेकर। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल चल रहा है, समस्त नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर आत्मचिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। संविधान और कानून के दायरे में रहकर जब तक हम व्यक्तित्व के विकास और समाज के विकास सहित देश के विकास के प्रति चिंतित नहीं होंगे, तो वहीं इतिहास दोहराता जाता रहेगा, जो कि आज़ादी के 77 साल पूर्व से होता आया है। न जाने जातीय संघर्ष के नाम पर कितनी जाने गई, न जाने धर्म के आधार पर, संघर्ष के आधार पर कितनी जाने गई, न जाने लिंग भेद, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर कितने लोगों की जाने गई। क्या यही विडंबना आगे भी चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कोई भी देश का राजनेता प्रबल तरीके से अपने विचारों को नहीं रखता। मुझे अफसोस होता है कि वास्तव में किसी भी राजनीतिक दल का राजनेता इस मुद्दे पर प्रखर होकर के क्यों नहीं अपने विचारों को रखता, क्यों नहीं वह यह आवाज़ उठाता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता हमें संविधान द्वारा अगर प्राप्त है तो उसका मीनिंग क्या है? धर्म की स्वतंत्रता यही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। हम स्वतंत्र हैं कि अपने धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए। जब धर्म के प्रचार प्रसार की हमें स्वतंत्रता है, जब धर्म के प्रति अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता है, किसी की धर्म की निंदा करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं है। हमें पुनः इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें बिल्कुल अधिकार ये प्राप्त नहीं है कि किसी भी धर्म की हम निंदा करें। अगर धर्म की निंदा किसी व्यक्ति द्वारा, धर्म की निंदा किसी धर्मावली द्वारा, धर्म की निंदा किसी राजनेता द्वारा, धर्म की निंदा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अगर किया जाता है, तो उस समय संविधान का सजग प्रहरी कानून हमारा खामोश क्यों? कानून स्वयं संज्ञान में इस बातों को क्यों नहीं लेता? मंच से राजनेताओं द्वारा क्रिटिसाइज की जाती है दूसरे धर्म की। प्रचार प्रसार में प्रमाणित आधारों के होने के बावजूद भी अगर हमारी अदालतें खामोश होती हैं, तो निश्चित रूप से यह चिंतनीय विषय होता है। हमारी अदालतें खामोश यहाँ पर किन परिस्थितियों में होती है? अदालतों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के बीच इस बात को रखनी चाहिए। ये राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का ज्वलंत सवाल है न्यायपालिका से। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी यह जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि धर्म के मुद्दे पर अदालतें खामोश हो जाती हैं, जब हमें संविधान द्वारा यह अधिकार प्राप्त ही नहीं है कि हम धर्म की निंदा कर सकें। स्पष्ट शब्दों में ये उल्लेखित है कि फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन करता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शासनिक पद पर हो, चाहे प्रशासनिक पद पर हो, चाहे न्यायिक पद पर हो, किसी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारी न्यायपालिका को पहल करनी होगी
और इस पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आज देश के अंदर तमाम ऐसे संगठन चला करते हैं जो जातीय नाम पर चलते हैं, जो धर्म के नाम पर चलते हैं। क्या इस तरह के संगठन को चलाने की व्यवस्था हमारा संविधान देता है? अगर देता है तो किस आधार पर? जातीय आधार पर संगठन चलाने का अधिकार, धर्म के नाम पर संगठन चलाने का अधिकार? मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि नॉन रजिस्टर्ड संगठन के रूप में हो सकता है, लेकिन पंजीकृत संगठन के रूप में नहीं। अगर पंजीकृत संगठन के रूप में कोई भी संगठन होता है तो वह कभी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता। पंजीकरण के समय दिए गए संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती कि किसी भी धर्म की निंदा करने का आपको अधिकार प्राप्त हो। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, सम्मानित देश के नागरिकों से, आप सभी से मेरा आग्रह है कि नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हों। साथ में शासनिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर आपकी भूमिका क्या हो सकती है और संस्थाओं की भूमिका आपके दायित्व की, आपकी रक्षा की, आपकी जिम्मेवारियों के प्रति क्या हो सकती है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर भी मैं अपील आप सभी से करूँगा कि चिंतन करें। स्वाभाविक रूप से रोजी रोजगार तो हमारी मजबूरी है, होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि शासनिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर भी आपसी चर्चाओं को जारी रखें। जहाँ भी महसूस होता है कि संविधान कानून का उल्लंघन होता है, जहाँ भी यह महसूस होता है कि इसके उल्लंघन करने वाले लोग अपने निहित स्वार्थ के अंतर्गत वशीभूत होकर के इस पर पहल करते हैं, तो हमारा नैतिकता यहाँ पर स्टैंड करना चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा नागरिकता का यह अधिकार कहता है कि ऐसी शक्तियों का हम मुकाबला करें जो कि व्यक्ति को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं, जो कि समाज को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं, देश को कमज़ोर करने की दिशा में प्रयास करती हैं। नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत यह आपका अधिकार बनता है कि आप उस पर पैनी नज़र रखें और अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठाएं। अधिकार के अंतर्गत अगर कहीं भी शोषण और दमनकारी नीतियां अगर शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, न्याय प्रणाली द्वारा, तमाम संस्थाओं द्वारा, चाहे वह संस्था आरटीआई के तहत हो, चाहे वह संस्था मानवायोग के अंतर्गत हो, कहीं भी अगर अनजस्टिस होता है तो आपका ये अधिकार बनता है कि अपनी हक को, लड़ाई को प्रबल तरीके से लड़ें। और जहाँ जिस रूप में जैसी ज़रूरत महसूस होती है, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत कानून के दायरे में अपने अधिकार और कर्तव्यों को संरक्षित करने के लिए प्रयास करना, इसके लिए आपको जागरूक करना और एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करना जिसमें कि संविधान और कानून का राज हो और व्यक्ति, समाज और देश का विकास हो। ये राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का संकल्प है। आप सभी से आग्रह है कि
विशेष इन मुद्दों पर ध्यान देते हुए, इस विचारों की प्रबलता को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अपना लाइक और कमेंट भी अवश्य लिखें कि इस तरह के प्रयास में किस रूप में सुझाव आपका मेरे साथ है। उसको तब भी मैं जान पाऊंगा जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और विचारों को शेयर करेंगे। पुनः किसी अन्य विचारधारा के साथ, अन्य एजेंडे के साथ आपके बीच दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।